सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल अनस्पोकन विद फरीन। तो आज हमारे साथ में है एक 10वीं कक्षा की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो जिसका नाम है सुजाता लाल। तो चलिए उनसे मिलाती हूँ मैं आपको। हाय। तो सुजाता, बताइए कि आज आप हमारे साथ क्यों हैं और एक खास बात है, इन्होंने अंडमान को एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा रूप दिया है अपने नन्ही कदम से। तो जानते हैं इनकी जुबानी। मैं एक मिशन शक्ति साइट में सेलेक्ट हुई हूँ जो स्पेस किट इंडिया की तरफ से ऐसा प्रोवाइड किया गया है। उसमें हमें दिल्ली जाना है 22 अगस्त को और सैटेलाइट कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, so basically it's related to ISRO. Okay, so you guys are preparing for what project? एक्चुअली वहाँ पे हम जब सैटेलाइट बनाएंगे तो हम दो सैटेलाइट बनाएंगे, जो एक मून के ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा और एक जो सरफेस पर लैंड करेगा। Okay, so how many students were selected from India? इंडिया से टोटल 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। So you are the only one from अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। all right. तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि what brought you here? और मतलब ऐसे अचानक से अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिल गई? मैं जब 9th में थी तब मेरी एक टीचर थी सूर्य प्रभा मैम। उन्होंने मुझे गाइड किया इस पूरे सेशन में। उन्होंने मुझे ये सैटेलाइट वगैरह के मॉड्यूल्स के बारे में सब बताया था और मैं वो मॉड्यूल कंप्लीट कर रही थी 9th से। ओके, तो सो यू आर प्रिपेयरिंग दिस फॉर 9th स्टैंडर्ड? यस। ओके, सो ये एक दिन में नहीं हुआ है, तो पूरी साल की मेहनत है ये। ऑल राइट, इट्स वेरी प्राउडफुल। तो अब एक बात बताइए मुझे, जैसे कि आपने बताया कि पूरी इंडिया से 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। यस। ओके, तो ये ऑल ओवर कंट्री से है? यस, इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोग्राम। इसमें ऑल ओवर कंट्री से 108 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे कंट्रीज से एक एक बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ओनली द गर्ल चाइल्ड। ओके, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द ओनली गर्ल चाइल्ड, मतलब भारत से जितने भी 20 बच्चे सेलेक्ट हुए दे आर ऑल द फीमेल्स? यस। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे सिर्फ फीमेल्स का मतलब होना, इसके पीछे का क्या है राज? हमारी एक इंडियन एम्बेसडर है जया तारे मैम। तो वो ऐसा मानती है कि सिर्फ मेल ही ये क्यों फील्ड में जाए, इस फील्ड में सिर्फ मेल का होना जरूरी क्यों है। बिल्कुल, एंड शी इज द फर्स्ट पायलट, फीमेल पायलट ऑफ या इंडिया, राइट? ऑलराइट। तो देखिए, लड़कियां आगे जा रही है, जो बहाने देने वाली वो बहाने देते रह जाती है, और जिनको आगे बढ़ना है वो टीम अप करके आगे बढ़ जाती है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि दैट 20 पीपल, आई मीन 20 फीमेल्स ऑफ इंडिया कमिंग अक्रॉस टू वर्ड्स एंड सारे स्टेट्स एंड सारे यूनियन टेरिटरीज कंबाइन होकर 20 बच्चे पूरे एक यूनिट में एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, विच इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। तो आपने एक अच्छी जर्नी शुरू करी है अपनी लाइफ की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू दैट। मैम। तो मुझे बताइए कि आपको मतलब आगे बताइए कि मैम, टीचर्स इसमें आपको किस किस ने सपोर्ट किया? टीचर्स में मुझे आसमा मैम ने इस साइट के बारे में बताया था जो स्पेस किट इंडिया है। उस पर मैम ने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया था, लेकिन सूर्य प्रभा मैम ने पूरे सेशन में मेरा हेल्प किया हैंडल Okay. करने के लिए। जितने भी मॉड्यूल्स थे सब में मैम ने बहुत हेल्प सो किया। व्हाट यू डिड जिसकी वजह से आप सेलेक्ट हो गई? मैंने 550 लेसन्स कंप्लीट किए। हमें 550 लेसन्स? या हमें 21 मॉड्यूल प्रोवाइड किए गए थे पार्ट में। विच पार्ट इज ऑनलाइन? या ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा मतलब कुछ कुछ महीनों के बाद आया था और उसमें टोटल 550 लेसन्स थे तो स्पेस आपने से कंप्लीट किया पूरा? या So okay, so this is the only reason you got selected या after completion of that and representing your modules. So that was totally online platform, right? यस। ऑल राइट। तो इसके बाद में जब आपको ये सारी चीजें प्रोविजंस मिल गई, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था वो बताइए पहले तो। अनएक्सपेक्टेड था, बहुत खुश हुए। मतलब ऐसे कुछ उम्मीद नहीं था कि बीइंग आगे इन 10th स्टैंडर्ड और या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, बट वी नेवर नोज अबाउट द अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट्स गोइंग टू नॉक योर डोर, सो यू शुड ऑलवेज ग्रैब इट और आप अपना बेस्ट देना एट द एंड। एंड इससे आपके स्कूल से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? स्कूल से हमारी प्रिंसिपल, मुझे मेरे जो दो टीचर्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया उनसे बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने बहुत पढ़ाया समझाया, हर चीज़ में मेरा बहुत हेल्प किया। और जितने भी नो, दिस कम्स अक्रॉस द इमोशनल सपोर्ट, राइट? मतलब बेसिकली जो प्रैक्टिकल स्कूल से जो बच्चे को सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ? स्कूल से मेरी प्रिंसिपल ने कहा था कि ई फाइल वो भेजेंगी एलजी या स्टेट का, यूटी, हमारा तो यूटी है। क्या के लिए? ताकि आपके जो भी प्रोविजंस है जी, अंडमान के थ्रू, एक्सपेंसेस जो भी है वो कैरी कर सके, क्योंकि तो वो भेजा गया आपके स्कूल से? आई डोंट हैव आइडिया।
You don't have any idea which school you are belonging? I'm in Government Model Senior Secondary School, Aberdeen. मॉडल स्कूल, Yeah. राइट। मे बी शायद गवर्नमेंट का काम ही है कि चीज़ें थोड़ी लेट से करे, बट इट्स माई पर्सनल अपील कि मैम अगर आप ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ ट्राई टू डू एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि बच्ची का डेट कब है, आपको जाना है? 22 अगस्त को वहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो आई हैव टू गो अर्ली। तो डेट काफ़ी नज़दीक है, तो आई विश कि आप जल्द से जल्द इसका फाइल जो है आप आगे प्रोसीड करें। बट बियॉन्ड किसी और ने आपको हेल्प किया इस चीज़ के लिए? जी, मुझे हमारे जो अटल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे नियमत सर, अटल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट? जी, ओके। उन्होंने मुझे हेल्प किया। लाइक व्हाट? उन्होंने बुलाया था मुझे मिलने के लिए और उन्होंने अप्रिशिएट किया पहला तो मुझे, और कहा कि मैं देखता हूँ एलजी वगैरह को ईमेल भेजता हूँ, और जितना भी है मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको, और मैं एक्सपेंस कैरी करने का भी ट्राई करूँगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं हुआ तो। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर अ चाइल्ड, जो कि हमें गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम से तो वैसे भी मेरा भरोसा उठ चुका है आफ्टर द डीम्ड यूनिवर्सिटी। बट लेट्स सी, इट्स अबाउट अ किड, और बच्चे हमारे फ्यूचर है, तो इनके लिए हमारे गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिल सकता है यार? नॉट ओनली गवर्नमेंट, वी ऑल शुड सपोर्ट द स्टूडेंट्स हु इज गोइंग टू द the research centers and representing all over the country को कंपटीशन दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें अपील करनी पड़ रही है, ये भी सोचने वाली बात है। तो हैरत की बात है कि स्कूल्स एंड गवर्नमेंट्स को तो सबसे पहले इनका फाइल रेडी करके आगे प्रोसीड करना चाहिए फंडिंग्स के लिए। नथिंग न्यू अबाउट इट। आपको कोई खास एक्सपेक्टेशन है कि कब तक आएगा, कुछ होगा? नो, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नहीं, बट कोई बात नहीं। तो एज अ यूथ मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ? या श्योर। आपका क्या ओपिनियन है लाइक सोनम वांगचुक जी के ऊपर में, जो अभी हिमालय प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में? तो पहला चीज तो उन्हें प्रोटेस्ट करने का नौबत नहीं आना चाहिए था। वाओ, बिल्कुल उन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, बिल्कुल। और जो इंसान इतना कुछ कर रहे हैं हमारे इंडिया के लिए और उन्हें ऐसे हंगर स्ट्राइक में बैठना पड़ जाए, इट्स सो शेमफुल फॉर अस। एक 10th स्टैंडर्ड की बच्ची को ये बात समझ में आ रहा है, बट लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। खैर कोई बात नहीं, वी विश कि सर जल्दी अपनी स्ट्राइक से उठ जाए और उनको कोई रिस्पांस मिल जाए। हालांकि हमें किसी को भी उम्मीद नहीं है, बट क्या पता कोई एक तो हमारी उम्मीद में खड़ा उतर जाए एंड सर स्ट्राइक से हट जाए। सो आपकी ये जो जर्नी है, व्हेन इट्स गोइंग टू स्टार्ट? इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 22 अगस्त। 22 अगस्त, ठीक है। और लाइक कब तक रहेगी ये? 31 अगस्त तक का। 31 अगस्त। तो इसका जो प्रोविजंस है, ये आपका जो एक्सपेंसेस है वहाँ पे जो आप जाके रहोगे दिल्ली पे, जो आपने बताया, तो वहाँ के एक्सपेंसेस वगैरह? वो सब स्पेस किड इंडिया की तरफ से प्रोवाइड। स्पेस किड इंडिया, या ओके, नाइस। तो बाकी जो है, जिस आपको सिर्फ यहाँ से जो जाने आने के एक्सपेंसेस है वो बेयर करना है। आई वॉन्ट दिस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं अंडमान को रिप्रेजेंट करने वहाँ जा रही हूँ। ऑब्वियसली एक तो सपोर्ट बनता है, एंड देखिए आप एक गवर्नमेंट स्कूल में हो तो ऑब्वियस सा बात है कि फंड्स का इश्यूज तो होते ही है, क्योंकि किसी 10th स्टैंडर्ड की बच्ची ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उसको दिल्ली कभी जाना पड़ सकता है पढ़ाई के बीच से। तो एक तरफ से वो अंडमान का नाम रोशन कर रही है, तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को। एंड आप ये मुझे बताएंगे कि like when you completed your study, what was your percentage in 9th standard? It was around 80 to 90%. 80 to 90%, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है ना आजकल, तो वैसे हो गया है, बट कोई नहीं, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड नंबर। बट स्टिल काफ़ी लोगों का एक्सपेक्टेशंस होता है कि वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करे, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली। 12,000 गर्ल्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। 12,000 गर्ल ऑल ओवर कंट्री से कितने बच्चे हैं? 108 आई गेस, नॉट श्योर बट आई गेस। सो टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें एंट्री लेने के लिए? 12,000 गर्ल्स। 12,000 गर्ल्स, 12,000 वर्ल्ड वाइड 12,000। तो उसमें से पूरे इंडिया से सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और टोटल आपको अंदाजा है कि 108 है। देखो, एज अ एल्डर वन आई विल सजेस्ट यू, आपको ये तो पता है कि कंपटीशन कंट्री वाइड होने वाला है, या तो अपोनेंट्स कितने भी स्ट्रांग हो, देख के डरना नहीं है, एंड आप में कैपेबिलिटीज़ है तभी आप यहाँ तक आए हो, एंड कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ।
देखिए काफ़ी लोग ऐसे भी मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे, कुछ लोग अपने उसमें एक्टिविस्ट होंगे, और अंडमान से आप बाहर निकलते हो तो एक नई दुनिया देखोगे जहाँ पे लोग ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। बट ये सब चीज़ देख के डरना नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। देखो पूरी वर्ल्ड बायस्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं बायसिज्म भी हो सकता है, तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर रखना है कि आपको परीक्षा के बारे में सोचना है, परिणाम चाहे जो भी हो, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। व्हाट यू हैव टू डू, आपका गोल एक ही होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने गए हो, आपका 100% देना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बस, तो इंडियन में यही बोलूंगी कि यू आर डूइंग गुड, किसी से डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। हाँ, बस ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर सुपर यंग, और इस एज पे आप जैसे हो स्वीट हम्बल हमेशा वैसे ही रहना, क्योंकि जैसे जैसे फेम मिलती है अब लोग आपको पहचानेंगे, तो ईगो प्रॉब्लम बच्चों में जल्दी आ जाती है, तो ट्राई टू वर्क ऑन नॉट दैट इन एज माई वेल। केस। डेफिनेटली, तो और अच्छी बात है, तो फ्यूचर में भी कोशिश करना। और जिन टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया है, जिस वजह से, जिस लोगों की वजह से आपको प्लेटफॉर्म मिलती है, उसको कभी मत भूलना, और ये चीज़ को हमेशा रिस्पेक्ट करना, तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे आप। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं अपना सेक्शन। और सुजाता से मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक बच्ची से मैं इंस्पायर हुई हूँ कि एक 10th स्टैंडर्ड की बच्ची जब इतना कुछ अचीव कर सकती है, तो वी लेडी इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। थैंक यू सो मच। तो मुझे ये ईमेल के थ्रू आया था, मेरा जितना भी प्रोजेक्ट मॉड्यूल वगैरह जो भी था वो ईमेल में ही भेज रहे थे 1 साल से। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने एक ईमेल भेजा था, और उसके बाद सिलेक्शन लेटर सब भी भेजा था। तो सब ईमेल्स के थ्रू ईमेल्स ही के हुआ थ्रू है, ही हुआ। ऑन प्रॉपर प्रोफेशनल्स। ओके, तो जितने भी चीज़ें, लोग आजकल इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं, बट इन यू हैव इन्वेस्टेड इन ईमेल्स, सो दैट्स अप्रिशिएबल, क्योंकि 1 साल से आप ईमेल पे फोकस कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता भी नहीं था कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं आई वॉज मिलेगा। नॉट एक्सपेक्टिंग। दिस इज वॉट यू शुड नेवर एक्सपेक्ट समथिंग अनटिल अनलेस यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप अपने पे काम करते रह जाओ, अपॉर्चुनिटीज आपको डोर नॉक कर देगी। एक्सपेक्टिंग इज नॉट अ गुड वन। आप एक्सपेक्टेशंस, मैं तो कहती हूँ आप किसी से मत रखो सिवाय खुद से। अगर आपको अपने पे बिलीव है ना, योर बिलीफ सिस्टम इज एवरीथिंग। अगर यकीन है तो, अरे उम्मीद और यकीन में तो दुनिया कायम है। सो बचपन से आपका सपना क्या रहा था, कि आप क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर? मुझे बनना तो जर्नलिस्ट था, बट अब मैं जब ये स्पेस फील्ड में इतना आगे जा रही हूँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे अपना गोल चेंज करना चाहिए। तो अभी यू आर लाइक आई एम ग्रोइंग योर थिंकिंग अबाउट इंटरेस्ट, इट। यू आर थिंकिंग अबाउट इट। नहीं देखिए, आप कभी करियर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, हर बच्चा सोचता है मैं बड़ा होकर, मैं भी सोचती थी मैं डॉक्टर या बनूंगी, फिर उसके बाद मुझे लगा था मैं एक्टर बनूंगी, बट आई वेंट समवेयर इन बोथ द फील्ड, बट ठीक है। इट हैपेंस। नहीं, तो हर किसी का सपना होता है, बट यू आर ग्रोइंग योर फ्यूचर एंड बिल्ड योर करियर वेयर, जहाँ पे आपको कंपैशनेट लगे, कि जहाँ पे आप कर सकते हो, पैशनेट अबाउट दैट, कि नहीं मुझे इस पे ग्रो करना चाहिए, जैसे आपने बोला ना अभी कि नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, सो इट्स गुड वन। और ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का, तो बेसिकली सोच के देखिए आप सब, अंडमान की एक बच्ची उस प्रोजेक्ट में है वेयर सैटेलाइट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। सोच के देखिए, सच में सोचने वाली बात है। तो और जब ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है, इसके बाद में आप लोग वापस आ जाओगे, या फिर बिफोर? एक्चुअली 22 अगस्त से 31 अगस्त तक का हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो होगा, और हमें सिखाया जाएगा सैटेलाइट के पार्ट्स वगैरह जो भी होगा, इन्फॉर्मेशन मैम प्रोवाइड करेगी। इंडियन एम्बेसडर भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बहुत कोई होगा। मैम एक्सपेक्ट कर रही है, मैम कनेक्ट करने का ट्राई कर रही है पीएम, प्रेसिडेंट। तो देखते हैं क्या होता है। और अक्टूबर में वापस मुझे जाना है लॉन्चिंग के लिए। ओके, दिस इज व्हाट वी सपोज टू आस्क। लॉन्चिंग डेट डिफरेंट है और आपका प्रोजेक्ट रेडी करने का Yeah. टाइम अलग है, इसलिए, क्योंकि इतनी जल्दी एक साथ नहीं हो सकती ये चीज़ें। So, what title and certificate will be provided to you? सो जब मैं वहाँ पे जाऊँगी, पहला तो मैंने जो 21 मॉड्यूल्स इतना कंप्लीट किया है, मुझे उसका सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक मॉड्यूल के बाद एक सर्टिफिकेट था, और अब भी जब हम कंस्ट्रक्ट करके आएंगे उसके बाद भी मॉड्यूल्स मिलेंगे, और उसका सर्टिफिकेट भी होगा आई गेस। तो सब मिलेगा, और मुझे कंट्री एम्बेसडर का बैच या सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओ माय गॉड, सो प्राउडफुल, सो प्राउडफुल। मुझे ही नहीं, 20 जो भी बच्चे सिलेक्टेड थे सबको किया जाएगा। appreciable, like no, but you are the first from Andaman na, Yeah. for being a part of brand ambassador of India, so ये भी छोटी मोटी बात नहीं है। So basically what's your hobby, क्या पसंद है आपको? सिंगिंग, डांसिंग, खेलना? आई लव रीडिंग नोवेल्स।
ये पैदाइशी है पढ़ाकू मतलब। ठीक है, क्योंकि ये आम लोगों की नहीं बस की नहीं, बात मेरा नहीं है। डिसेंट अट्रैक्शन है ये नोबल्स पढ़ना। ओके, सो एनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक जॉगिंग, रनिंग, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल? नो, नो नथिंग स्पोर्ट्स। लाइक दैट। रीडिंग बुक्स, यस, सुपर या स्किल। वो स्किल ही आपको आज आगे यहाँ तक लेके गई है यार, ये भी अल्टीमेट स्किल है जो सबके बस की बात नहीं। इतना बुक्स जो रीड करते हैं ना उनके पास बहुत पेशेंस होता है, एंड यू रियली हैव सच पेशेंस, क्योंकि 1 साल का पेशेंस रख के आप इतना कुछ अचीव कर रहे थे अंदर ही अंदर, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। So now we all now मुझे क्या पता चलेगा? The world will across come to know from Andaman there is a student and you are highlighting the name of Andaman। बच्ची Yeah, नाम definitely. रोशन कर रही है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप बहुत आगे जाओ और दिल्ली में भी हमारा नाम रोशन करो। और जैसे मैंने आपको बोला है, आप सबकी रिस्पेक्ट करो, किसी से भी डरना नहीं, और चाहे चुनौती जो भी हो पीछे नहीं हटना, कोई भी एक्सक्यूजेस दे के गिव अप मत करना, और बस अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देते रहिए। मुश्किलें बहुत आएंगी बट आपको रुकना नहीं है। श्योर।